नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। प्यारे दोस्तों, इसके पहले हमने साइंस के अंतर्गत बायो पढ़ाना स्टार्ट किया था। एक क्लास उसकी हो चुकी, जिसमें हमने आपको उसके सिलेबस के बारे में बताया था कि कौन कौन से चैप्टर उसमें इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बारे में थोड़ा हम नॉलेज दे भी चुके थे आपको। हमने बताया था कि मानव परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की, या दूसरे शब्दों में बोलें रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो चीज चारों ओर रोटेट हो रही है या संचालित हो रही है, उसी को बोलते हैं मानव परिसंचरण तंत्र। और मानव परिसंचरण तंत्र में हम चार चीजें पढ़ने वाले हैं। उन चार चीजों में आज हम आपको बताएंगे। चैप्टर का नाम है मानव परिसंचरण तंत्र। प्यारे दोस्तों, अगर हमने इंग्लिश में बोले तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। पिछली क्लास में हमने बताया था कि मानव परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। विलियम हार्वे। और इस मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत चार चीजों को हमें पढ़ना है। नंबर पहला रक्त नलिका, हृदय एंड लसिका। अगर इंग्लिश में बोले तो ब्लड वेसल्स, हार्ट, लिम्फ। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड, रक्त। रक्त क्या है और हमारे बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है। रक्त ही हमारे शरीर में सब कुछ है। रक्त के अंतर्गत, रक्त के माध्यम से ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है, और ग्लूकोज ही आगे जाकर के ग्लाइकोजन में चेंज होता है और हमको एनर्जी देने का काम करता है। तो जो भी हमारे शरीर में, बॉडी में जो भी काम कर रहा होता है वो होता है ब्लड। और ब्लड ही हमारे शरीर की ऐसी चीज है जो प्रत्येक सेल टू सेल, यानी कोशिका टू कोशिका जाने का काम करती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट, अगर बात की जाए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट कोशिका होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। बेटा, जब कोशिका आपस में ऐड होती हैं तो बनाती हैं ऊतक, यानी या ऐसे कहें कि कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है वही क्या कहलाता है, ऊतक। अगर इसको बोले तो इंग्लिश में सेल, और इसको टिश्यू, ऊतक मीन्स टिश्यू। और जब ऊतक आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं मांसपेशी, मसल्स। और जब मसल्स आपस में मिलती हैं तो शरीर का निर्माण, हमारे बॉडी का निर्माण होता है। इतनी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट कोशिका जब आपस में मिलती हैं तो ऊतक बनाते हैं, और ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो मसल्स ही हमारे शरीर का क्या करते हैं, निर्माण। तो प्यारे दोस्तों, रक्त हमारे शरीर में कोशिका टू कोशिका, सेल टू सेल जाने का काम करती है। आज हम आपको बताएंगे कि रक्त क्या होता है, रक्त हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, और रक्त का पीएच कितना होता है। प्यारे दोस्तों, तो पहले हेडिंग हम डालेंगे रक्त। रक्त, सबसे पहला क्वेश्चन है, रक्त होता क्या है। रक्त तरल संयोजी ऊतक। रक्त हमारे शरीर में क्या है, एक तरल
संयोजी ऊतक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन बिल्कुल आया है कि हमारे शरीर में रक्त क्या है? रक्त है तरल संयोजी ऊतक, यानी एक ऐसी लिक्विड, ऐसा तरल पदार्थ जिसमें ऊतक एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी संयोजी के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रक्त हमारा क्या है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि रक्त का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच है वो है 7.4, क्षारीय होगा। कैसा होता? क्षारीय। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, इसका पीएच 7.4। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में रक्त कितना पाया जाता है? एक वयस्क मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर पाया जाता है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि वयस्क मनुष्य के शरीर का कितने प्रतिशत, तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर का शरीर के वजन का रक्त 6 से 7% पाया जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एक, क्योंकि अपने वेट के अकॉर्डिंग ही रक्त बढ़ता है। अगर यहाँ पे बात की जाए वयस्क मनुष्य में थोड़ा डिफरेंट होता है। मेल बॉडी में 5 से 6 लीटर पाया जाता है और फीमेल बॉडी में 4 से 5 लीटर, ये डिफरेंस होता है। तो ये हमने मोटी बात बताई आपको रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तरल संयोजी ऊतक होता है, इसका पीएच 7.4, पीएच इसका 7.4 होता है, क्षारीय। और एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर का यह कितने परसेंट होता है? तो ये 6 से 7%। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया करे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। इसके बाद हम बताएंगे कि रक्त हमारे 2 पार्टों से मिलकर के बना होता है। रक्त हमारा 2 पार्टों से मिलकर के बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहां से क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे, रक्त हमारा 2 पार्टों से डिवाइड होकर के बनता है। नंबर पहला होता है प्लाज्मा और नंबर दूसरा होता है रक्त कणिका। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। पूछता है कि ब्लड में प्लाज्मा का परसेंट कितना होता है। प्यारे दोस्तों, रक्त में प्लाज्मा का परसेंट 55 से 60% और रक्त में रक्त कणिका का जो परसेंट होता है वो होता है 45 से 50%। अब हम इसके पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा को, कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या है और प्लाज्मा हमारे ब्लड में क्यों इंपॉर्टेंट होता है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मा जो हमारा होता है वो हमारे रक्त में पाया जाने वाला तरल पदार्थ जो होता है वही हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले, प्लाज्मा में जो जल का परसेंट होता है वो 90 से 92% पाया जाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट, यहां थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। रक्त में या ब्लड में प्लाज्मा का परसेंट पूछा जाए तो 55 से 60% बताएंगे और अगर रक्त में प्लाज्मा में जल का परसेंट पूछा जाए तो 90 से 92%। नेक्स्ट, प्लाज्मा में पाई जाने वाले कुछ प्रोटीन होती हैं। तो नेक्स्ट, प्रोटीन व खनिज लवण पाए जाते हैं जो होते हैं आपके 8 से 10%। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए प्रोटीन में, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रमुख प्रोटीन कौन कौन सी हैं। तो प्रोटीन के बारे में हम बताएंगे कि सबसे पहली प्रोटीन आपकी होती है प्रोथ्रोम्बिन।
दूसरी होती है फाइब्रोनोजन, नंबर तीसरी होती है एल्बुमिन, और नंबर तीसरी होती है चौथी ग्लोबुलिन। इसको अगर इंग्लिश में लिखा जाए हिंदी में तो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। प्यारे दोस्तों, इनका क्या रोल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही आती है कि बताइए हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन का क्या रोल होता है? तो ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन इन दोनों का काम होता है ब्लड का क्लॉटिंग करना, रक्त का थक्का जमाना। ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं, जमाने में सहायक होती है। नेक्स्ट एल्बुमिन। एल्बुमिन एग में पाए जाने वाली प्रोटीन होती है जो हमको एग से प्राप्त होती है। ग्लोबुलिन हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का कार्य करता है। ग्लोबुलिन, यहां समझ में नहीं आ रहा होगा ग्लोबुलिन, अभी हम थोड़ा ऊपर लिख देंगे इसको। ग्लोबुलिन हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है। तो आज हमने बात बताई ब्लड में प्लाज्मा का परसेंट 55 से 60%, रक्त कण का 45 से 50%, प्लाज्मा में जल का परसेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए ब्लड में प्लाज्मा का परसेंट 55 से 60% एंड अगर प्लाज्मा में जल का परसेंट पूछे तो 90 से 92%। नेक्स्ट, इसमें पाई जाने वाली प्रोटीन इंपॉर्टेंट प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। इनका सबसे अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है। कुछ खनिज लवण भी पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। ये सब मिनरल्स में आते हैं। इनका भी अलग अलग रोल होता है। कैल्शियम का काम होता है हमारे शरीर में, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग का ही काम करता है। कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करता है। सोडियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, यह रक्तचाप को कंट्रोल करता है। थोड़ा ऊपर लिखेंगे बेटा। क्लोरीन और मैग्नीशियम जो होता है वो हमारे ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है, ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है। ब्लड के बारे में हमने सारा बताया। प्लाज्मा 55 से 60%, जल 90 से 92%। इसमें पाई जाने वाली प्रमुख प्रोटीन, खनिज लवण, जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ है, और जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो इधर पे है। ठीक, अब इसमें और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो है रक्त कण का। प्लाज्मा में जो क्वेश्चन बनने लायक थे वो हमने आपको सब बताया। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है रक्त कण का। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आप पढ़े होंगे इससे पहले भी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज आप इतना पढ़ें, प्लस मानव परिसंचरण के बारे में आप थोड़ा पढ़ के आए, और आपको वीडियो
कोई भी हो, करंट अफेयर्स का वीडियो हो या ज्योग्राफी का हो या टेक्निकल साइंस का हो, जो हमारी क्लास में संचालित हो रही हैं संदीप सर द्वारा। मैथ की क्लास कल आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस वजह से आपको जो भी वीडियो में पिछली बार हमने सुनने को आया कि इसमें थोड़ी वॉल्यूम की प्रॉब्लम थी और दिखाई स्पष्ट नहीं दे रहा, तो हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।